कौशाम्बी नगर में दो देवरानी और जेठानी होती हैं जो पहले सगी बहनें होती हैं। शादी के बाद उन दोनों बहनों का आपसी प्यार कम होने लगता है। बड़ी बहन जो जेठानी होती है वह छोटी बहन पर काम करवाने का हुक्म दिखाती है। छोटी बहन सारे काम करती थी जो उसकी जेठानी कहती हैं। एक दिन दोनों बहनों के घर उनकी माँ पहुँचती हैं। तब रात में सभी के लिए खाना बनता है। सभी खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं, लेकिन छोटी बहन के लिए खाना नहीं बचता है। बेचारी अब क्या करे। उसी दिन घर का आटा खत्म हो जाता है और वो रात में जाते में आटा पीस नहीं सकती थी, क्योंकि अगर पीसे तो माँ को पता चल जाएगा कि छोटी बेटी के लिए खाना नहीं बचा है। बेचारी मन ही मन रोती है। तब से माँ की नींद खुलती है और वह रसोई में पानी पीने के लिए जाती है। वह अपनी छोटी बेटी को देखती है कि वह उदास बैठी है और रो रही है। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम अभी तक खाना नहीं खाई हो? क्यों, खाना नहीं बचा क्या? बेटी माँ के गले मिलके रोने लगती है। नहीं माँ, दीदी ने मेरा भी हिस्सा खा लिया है। ऐसा वह मेरे साथ अक्सर ही करती हैं। बेटा दूसरा आटा गूँथ के रोटी बना ले। माँ, दीदी मुझे बोल के गई हैं कि एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। माँ, मैं क्या इतनी बुरी हूँ? नहीं मेरी रानी बिटिया, तू तो देवी है जो इतने दिन से यह सुन रही है। बेटा तुम अपनी इच्छा शक्ति और आत्मबल को कभी कमज़ोर मत होने देना। एक दिन तेरा भी समय आएगा। तेरी बहन तुझे फिर से वही पहले वाला प्यार देगी, तेरा सहयोग करेगी। मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ, वह तुम ज़रूर करना। जब भी नवरात्रि आए तो तुम माता शैलपुत्री का व्रत करना और पूजा करना। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री का दिन होता है। बेटी हर नवरात्रि माँ शैलपुत्री की व्रत और पूजा करने लगी। एक बार उसकी बड़ी बहन उसको खेत में काम करने भेज देती है और कहती है कि जब तक सारे काम खत्म न होंगे तब तक घर मत आना। उस दिन धूप बहुत कड़क थी। उस दिन नवरात्रि का पहला दिन था। उस दिन वह व्रत थी। पूजा पाठ करके खेत में काम करने चली जाती है। तेज़ गर्म हवाएं चल रही थी। उस दिन वह खेत में काम कर रही थी और सोच रही थी, कब मेरे ये दुख के दिन दूर होंगे, मेरे पतिदेव परदेश से कब आएंगे। माँ, तू ही मेरा सहारा हो, मेरे दुख सुख की साथी हो। यही सोचते हुए काम करती है। खेत में अचानक उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। उसे चक्कर आने लगता है। वह गिरने ही वाली होती है कि माता शैलपुत्री प्रकट होती हैं और उसे अपने हाथों से पकड़ लेती हैं। माता कहती हैं, पुत्री तुझे कुछ नहीं होगा। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और कहती है, माँ आप? हाँ पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मुझे आना पड़ा अपने भक्त के पास। वह माता रानी के चरणों में गिर जाती है और खूब रोती है। माता रानी उसे उठाती हैं और अपने गले से लगाती हैं और कहती हैं, मत रो पुत्री। माता अपने हाथों से उसके आंसू पोंछती हैं और उसे वरदान देती हैं, जा पुत्री, आज से तेरी गरीबी दूर होती है। तेरा घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा। तेरा पति परदेश से वापस आएगा और तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। माता कहती हैं, जो भी व्यक्ति मेरा व्रत पूजा सच्चे मन से करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करूँगी। इस कहानी को जो भी व्यक्ति सुनेगा, पढ़ेगा, मैं उसकी सारी मनोकामना इस नवरात्रि पूर्ण करूँगी। यही कह के माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। एक बार प्रेम से बोलो, माता रानी की जय।